मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच हुआ। एक महीने पहले जब उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया था, तब कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार भर रही थी, लेकिन अब कोरोना की ये लहर धीमी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से कुछ मिनट पहले राहुल गांधी ने उन पर ट्वीट करके निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय। महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। अब बात यह है कि आपदा के वक्त अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग जैसे संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करें, विपत्ति से पार पाने के रास्ते तलाश करें। मगर राजनीतिक दलों को वह भी एक सियासी अवसर के रूप में ही नजर आता है, तो इसे विडंबना के सिवा और क्या कह सकते हैं। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संक्रमण को रोकने, संक्रमितों को जरूरी उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस संक्रमण से पैदा दूसरे कुप्रभावों को रोकने, टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के उपायों पर विचार कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दलों को इसमें दिखने वाली कमियों के बहाने सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है। सत्ता में असंतुष्ट कुछ राजनेता भी इस बहाने अपनी खुन्नस निकालते हुए देखे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी पलटवार करते हुए विपक्षी दलों से निपटने में ही फिलहाल उलझा नजर आता है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी हुई हो। अब देखना ये रहेगा कि अब इस मसले पर राजनीति कहां तक जाती है। तो राहुल गांधी के आज के ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, इस पर भी अब नई बहस छिड़ गई है। आज के ट्वीट पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। आदरणीय मोदी जी ने 7 साल में किसानों को किसान सम्मान निधि हो, कश्मीर की समस्या का समाधान हो, आतंकवाद का सफाया किया है, राम मंदिर निर्माण की समस्या हो और प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन और राशन देने की बात हो। यदि किसी ने किया है देश के अंदर तो एक जनसेवक ने किया है और ईमानदारी से देश चलाया है। और उनके कार्यकाल में घोटाला पर घोटाला, आपने देखा कितने घोटाला किया है। कांग्रेस के भी देश को वो तो ईश्वर साथ दिया कि मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री, नहीं तो देश को बर्बाद कर दिए होते। 24 करोड़ की आबादी है, जो छोटे छोटे हमारे से देश हैं, वहां 6-6 लाख लोगों की मौत हो गई। और हमसे उनका हॉस्पिटल भी अच्छा है, प्रोग्रेसिव, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने, समाज के सभी लोग, 24 करोड़ प्रदेशवासियों ने जिस प्रकार अनुशासन का पालन करते हुए सरकार का मदद किया, लेकिन मैं दुख के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों ने साथ खड़ा होने के बजाय गुमराह किया राज्य को, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई सीरियस लेता नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए और देश भी उनको सीरियस लेता नहीं है, इसलिए उनकी बात तो कोई कमेंट्स करें मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। जिस आदमी ने जिंदगी में काम नहीं किया वो काम की बात ही कर सकता है, और जो व्यक्ति 24 घंटे काम करता है उसको महीने में केवल एक बार बात। तो ये तो साफ है कि कोरोना काल में भी राजनीतिक पार्टियां राजनीति में ही उलझ कर रह गई हैं। राहुल गांधी के समर्थन में फिलहाल पूरा विपक्ष ही उतरा हुआ नजर आ रहा है। मन की बात और राहुल गांधी के ट्वीट पर किसने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। कि बिना नीत, निश्चय और उधर मजबूती से कदम बढ़ाए इस महामारी से नहीं निपटा जा सकता। पहली लहर लाखों की जान ले गई, दूसरी लहर लग गई, अभी तीसरी आने वाली। फालतू और व्यर्थ की बातें प्रधानमंत्री जी ये तो कहते हैं कि हम सब क्या करें, देशवासी क्या करें, पर वो ये नहीं बताते कि देशवासियों के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री शायद भगवान न करे किसी देश को मिले कि अपनी वैक्सीन 72 दूसरे देशों को भेज दे, अपनी ऑक्सीजन 9,500 मैट्रिक टन दूसरों को दे दे, और अब हमको उपदेश दे रहे हैं कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने। वो निर्णय, 2 ऐतिहासिक निर्णय इनके, एक तो रात में 8 बजे आके 12 बजे से
लॉकडाउन लगाना पिछली बार, और दूसरा ये जो इन्होंने अपनी वैक्सीन, अपनी दवाई और अपनी जो इन्होंने बेच दी इंजेक्शंस, उसके लिए इन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई देश का पढ़ा लिखा समझदार प्रधानमंत्री नहीं करता। नहीं तो राहुल जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूरा देश यही महसूस कर रहा है कि खास करके जो कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसमें कितनी लाखों लोग की जान गंवानी पड़ी और हमको लगता है करोड़ों लोग परेशान हुए हॉस्पिटल के चक्कर में, ऑक्सीजन के चक्कर में, रेमडेसिविर के चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में, और सब कुछ भगवान भरोसे रह गया। तो अब मन की बात उनकी हो सकती है, बट उनके मन की बात लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं। पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, तो राहुल जी की जो बात है वो बात भी गंभीरता से सुननी चाहिए। जरूर मोदी जी की जो सरकार है उनको 7 साल हो गए। 5 साल वाली एक पहली सरकार बनी, बाद में 2 साल की, जो 2 साल पूरे कोरोना में चले गए, रह गए। लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी देश जो चल रहा है वो पुराने 60 साल का जो लेखा जोखा हम देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, उसी पुण्य पर देश चल रहा है। वही है, नया तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर सरकार को लोग चुन कर देते हैं बहुमत से, तो उसका मतलब है कि सरकार को लोगों को विश्वास और बहुमत मिला है। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, और खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मन की बात पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश को आपकी निरर्थक बातें नहीं चाहिए, हमें नीति चाहिए, निश्चय चाहिए, नियत चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, जो व्यक्ति एज एमपी, एज पार्टी प्रेसिडेंट और एज पॉलिटिकल लीडर निरर्थक काम करते आया है, आज तक कोई भी उसने काम नहीं किया, वो दूसरों के कामों को भी निरर्थक समझता है। पूरा विश्व जानता है, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से मोदी जी ने कोविड से लड़ाई लड़ी, किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को उन्होंने मोबिलाइज किया और बहुत ही कम समय में जो रिसोर्सेज जितने भारत के पास होने चाहिए थे उतने देने की कोशिश की। हम सभी जानते हैं कांग्रेस के राज में हेपेटाइटिस बी हो या फिर पोलियो, कितने वर्षों बाद हमारे देश में दवाई आती है और उससे पहले अमेरिका और यूरोप में वो दवाई जारी की जाती है और वहां पे मिलती है। अब विश्व के साथ कदम से कदम मिला के भारत के पास दवाई भी थी, भारत के पास रिसोर्सेज भी थे। आज 10 गुना से ज्यादा ऑक्सीजन भारत प्रोड्यूस कर रहा है। आज हर चीज जो मेडिकल किट से लेके जो कोविड की लड़ाई में उपयोग आती है, हर चीज भारत अपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। 21 करोड़ के आसपास कोविड की वैक्सीनेशन भारत में हो चुकी है, जो फास्टेस्ट है और 3rd लार्जेस्ट है। और हमारे पास रोड मैप भी है कि हम इस साल के अंत से पहले पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे। दूसरी तरफ राहुल जी लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार भ्रम फैला रहे हैं, लगातार वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे डर का माहौल हो, लोगों को नुकसान पहुंचे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी की अनर्गल और निरर्थक बातों की वजह से हमारे सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने जिस तरीके का डर फैलाने की कोशिश करी, जिस तरीके का पैनिक फैलाने की कोशिश करी, जिस तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश करी, लोगों को उसकी वजह से अपनी जाने देनी पड़ी। ये व्यक्ति कभी भी कोई सार्थक कार्य नहीं कर सकता,
चाहे वो सरकार लड़ाई के समय में हो या वो सरकार पेंडेमिक के समय में लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही हो, ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। इनके पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात कहने को नहीं है। केवल ढींगरा जी, क्या ऐसा माना जाए कि अभी भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हमारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं, सभी को अपना अपना देखना है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो मोदी जी ने आज बोला है, वो अपनी मन की बात कह के चुपचाप वहां से निकल गए और लोगों को ये भी समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या लोगों के लिए उन्होंने क्या बात की, क्या उन्होंने मदद की बात की, क्या उनको ये क्या समझाने की बात की कि लोगों को क्या समझ में आए। ऐसी बातें मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो ये लोगों को अपने मन सी बातें कह के और निकल जाते हैं चुपचाप। इस तरीके से देश नहीं चल पाएगा ना। देश में देश को क्या जरूरत है वो बात करनी चाहिए। देश को आज वैक्सीन की जरूरत है, उसके बारे में क्या बोला कि हम वैक्सीन कब लगाएंगे, आज तक वैक्सीन खरीदी नहीं। इन्होंने अभी कहा कि 21 करोड़ मेडिसिन जो है वो आ चुकी। अरे वो तो आई, पर उसके पैसे कितने दिए आपने, ये भी तो कम से कम बता दें। आप लोगों ने एक आदमी को ऑर्डर दे दिया जो गुजरात का था, जिसको आपने कहा कि आप हमें मेडिसिन दो, हम आपको पैसा देंगे। तो आपने उस आदमी को जितनी मेडिसिन उसने दे दी वो लग गई लोगों को। उसके बाद आपने कहा कि ये देश के स्टेटों के हवाले कर दिया, वो लगाए। आपने उसको जो पैसा देना था वो तो दिया नहीं। उसके बाद उसको धमकाया। जब वो धमकाया तो वो अपनी फैमिली लेके बाहर भाग गया। आज वो ब्रिटेन में बैठा है। जो इस समय मालिक है उसका सीरम इंस्टीट्यूट का, वो देश से बाहर क्यों भागा वो बताना चाहिए इनको। और वो आज बाहर की देश में क्यों बैठा है। आप सारे देश के हर आदमी को धमका के राज करना चाहते हैं। आप किस तरीके से राज करना चाहते हैं ये सब लोगों को पता चल गया। 7 साल में अपने जो शुरू में जो अच्छे दिनों की बातें की थी वो आज बुरे दिनों में तब्दील हो चुकी हैं। 80 करोड़ लोगों की अभी ये कह रहे थे, कोई बात कर रहे थे जो आपने पैकेज में दिखाया कि खाने की बात थी। आप ये बताइए, किसी को दाल चावल मिलने के बाद अगर किसी को दवाई चाहिए तो वो दवाई उसके पैकेज में थी क्या? उसके दवाई पैकेज में नहीं थी। सिर्फ एक दाल चावल के पैकेज से देश चल जाएगा क्या? तो रही है दवाई, लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। कांग्रेस भी तो बांट रही है। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस भी तो बांट रही है ना दवाई। कहाँ दिक्कत आ रही है? आपकी तरफ से तो दवाइयों का वितरण इतनी तेजी से किया जा रहा है और उसका लगातार आप गुणगान भी गा रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां दे रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? वो खाना दे रहे हैं, आप दवाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि दोनों आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दवाई जो वैक्सीन लगनी थी, जो उसकी डोज आनी चाहिए थी, वो 270 करोड़ आनी चाहिए थी देश के अंदर, अगर हम 135 करोड़ जनसंख्या माने। लेकिन जो दूसरे देश हैं उन्होंने तो अपनी, किसी ने 5 गुना खरीद ली अपनी जो जितनी उनकी जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग, लेकिन किसी ने 4 गुना खरीद ली, किसी ने 5 गुना खरीद ली, किसी ने 10 गुना खरीद ली। हमारे देश में 135 करोड़ अगर माने तो 21 करोड़ डोज खरीदी गई या ली गई या आई, उसके लिए पैसा नहीं दिया गया उनको। लेकिन वो 21 करोड़ डोज भी जो ये कह रहे हैं, मैं उसको भी हाइपोथेटिकल फिगर मानता हूं, क्योंकि आज तक अभी 3% जो है डबल डोज लोगों को आज तक लगी है, जो हमारी जनसंख्या है 3% कुल। और बाकी प्रदेशों में और बाकी देशों के अंदर, बाहर के देशों के अंदर करीबन 50 से लेके 80% तक वैक्सीन लग चुकी है और हम 3% पे बैठे हैं। कितना अच्छा काम कर दिया इन्होंने। आप ये देखिए किस तरह से, देखिए कांग्रेस की बात और इनकी बात जो कर रहे हो आप, वो तो ये है मदद करने की। जहां तक मदद करने की बात होती है, पल्लवी जी आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। जो मदद करने की बात होती है वो ये होती है कि इन्होंने मदद किया, बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने मदद किया, वो एक अलग मामला है। यहाँ सरकार का मामला है। पीएमओ अपनी जो मन की बात है, जो अपने मन में है उनके, वो बात कह के क्यों निकल गए? उनको देश की बात क्यों नहीं समझ में आ रही? उनको देश का दुख क्यों समझ नहीं आ रहा? आज हमारी हिंदुओं की बॉडियां दफनाई जा रही हैं पानी के अंदर, क्योंकि उनके लिए जलाने का ना किसी के पास पैसा है, ना जलाने के लिए उनके पास साधन है। तो वो उनकी जो हिंदुओं की बॉडियां जो है बहाई जा रही है पानी के अंदर या दफनाई जा रही है। तो इससे बड़ा कुठाराघात बीजेपी का और क्या होगा?
ठीक है, बताइए खेमचंद शर्मा जी, कौन सी आपकी नीति सही रही और क्या ऐसा मान लिया जाए कि आप पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए हैं? कोरोना के कारण आपकी किरकिरी बहुत हुई है खेमचंद शर्मा जी। पल्लवी जी, हमारी किरकिरी नहीं हुई है, देश में महामारी आई है, महामारी में कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं साधन पूरी तरीके से डिप्लॉय नहीं हो पाते, इसलिए उसको महामारी कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई है, बहुत तेजी से आई है, लेकिन उस बीच में सरकार किस नीति पर काम करती रही, सवाल ये खड़ा हो रहा है। खेमचंद जी, आपकी बात एकदम सही है सर कि महामारी आई है, इसलिए से महामारी कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती हैं। उस बीच सरकार किस तरीके से और किस नीति पर चलकर काम करती है वो देखना अहम होता है। एक ऐसा शख्स बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का ना हो और वो कह दे कि सरकार ने एकदम सही नीति से काम किया। खेमचंद शर्मा जी, ऐसे पल्लवी जी करोड़ों लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी जी की वजह से आज विश्व की स्पीड के साथ, विश्व के साथ भारत में दवाई है। क्या हेपेटाइटिस बी की दवाई टाइम पे आई? अभी हम कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं। तभी तो आपका 7वां साल है सर, ये भी तो समझिए खेमचंद जी, आपका 7वां साल इसलिए ही है क्योंकि हेपेटाइटिस बी की दवाई टाइम पे नहीं आ पाई थी, आपको दूसरी बार इसलिए बिठाया गया है कि आप एक तो सवाल कर लो या फिर मेरे को बोलने का समय दो। आप सही सही बातें बोलिए सर, जो बात होनी चाहिए वो बात कीजिए। बताइए। अब आप सुनिए, आप ये बताइए, क्या हेपेटाइटिस बी की दवाई टाइम पे विद इन अ मंथ भारत में आई? नहीं आई, सालों में आई। क्या पोलियो की दवाई भारत में टाइम पे आई? नहीं आई, सालों बाद भारत में आई। वैसे ही आज क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ कि भारत में अगर दिसंबर में विश्व की बड़ी शक्तियां दवाई को लॉन्च करती हैं और जनवरी में भारत में दवाई आ जाती है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? 21 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हो चुके हैं। आज भी लगभग 2.25 करोड़ के आसपास डोसेज स्टेट के पास हैं। क्या मैं इस पे गलत बोल रहा हूँ? आप नंबर पे निकालिए, आप नंबर में निकालिए, विश्व में 3rd लार्जेस्ट वैक्सीनेशन अभी भी विद इन लिमिटेड साधन भारत में हो चुका है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने रोड मैप जारी किया है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को स्केल कर रहे हैं कि हम before end of this year will be able to vaccinate each and everybody in India who is more than the 18-year-old। क्या वो रोड मैप गलत है? और ये झूठ बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक भारत से सरकार की वजह से भाग गए। अरे भैया, इंफॉर्मेशन तो ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगाड़ी सरकार ने उनको परेशान किया, अनगल बातें करी, उसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। सरकार ने दोनों ही भारत बायोटेक को, सीरम इंस्टीट्यूट को पूरा पेमेंट किया, एडवांस में पेमेंट किया। अंदरगल बातें ना करो कि पेमेंट नहीं किया। आज लगभग 10 कंपनियां और एसोसिएट हुई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और हमारी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जितनी हमें दवाइयां चाहिए उतनी दवाई हमें मिल जाएंगी। अब आप अंडरगल बात नहीं करते तो 2 स्टेट सबसे ज्यादा 2 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुई। क्या एक भी वैक्सीनेशन की डोज महाराष्ट्र या कांग्रेस ने अपने आप से खरीदी? नहीं, मोदी जी ने महाराष्ट्र को प्रोवाइड करी, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। पूरे देश में बदतर स्थिति थी, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई क्योंकि वहां की सरकार ने ना टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट ना के बराबर किया। कहीं भी कंटेनमेंट जोन का नाम नहीं था, कहीं भी व्यवस्थाओं का नाम नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मोदी जी की सहायता की वजह से आज वहां पे स्थिति संभली है। वैसे ही दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। आप किस मुंह से बातें करते हो? जिस तरीके से सरकार ने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया और आप विश्व की मदद की बात करते हो। अरे भैया, विश्व की मदद की, लेकिन एक जो हमने मदद के तौर पर 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन भेजी, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉमर्शियल कंपल्सन थी, क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल या तो यूरोप से आता है या अमेरिका से आता है। उसकी वजह से 5.5 करोड़ के आसपास डोसेज देनी पड़ी। क्या हम ना देके, ना कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को एडहेयर करके अपने रॉ मटेरियल को आने से मना कर लेते या रोक देते? आप तो चाहते ही थे कि भारत वैक्सीन प्रोड्यूस ही ना कर पाए। राहुल जी ने क्या कहा, जैसे ही वैक्सीन लॉन्च हुई उस पे उन्होंने सैकड़ों ट्वीट करके
भ्रम फैलाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा ट्रायल हुआ ही नहीं, वैक्सीन इफेक्टिव ही नहीं है, लोगों को लगवानी नहीं चाहिए। कोवैक्सीन के लिए और कहा था विदेशी वैक्सीन के लिए रात दिन उन्होंने लगा दिया कि विदेशी वैक्सीन आए भारत में ताकि उनको कमीशन मिल सके, वो कालाबाजारी कर सके। आज की स्थिति देखिए, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, मैं 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद आप कांग्रेस के मित्र को समय देना। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है और हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या परफॉर्मेंस है? आप महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस है। वहां पे डेथ भी ज्यादा हुई है, वहां पे अव्यवस्था भी सबसे ज्यादा थी और यही 5 स्टेट हैं जब मोदी जी ने सेंट्रली लास्ट ईयर इफेक्टिव तरीके से लॉकडाउन लगाया था, इफेक्टिव तरीके से चीजों को हैंडल किया था। हल्ला मचा रही थी कि आप गलत कर रहे हो, हमें अधिकार नहीं दे रहे हो, हमें चॉइस नहीं दे रहे हो कि कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। जब आपको अधिकार दे दिया तो दिखाई दिया, सभी को पता चल गया किस तरीके की आप अव्यवस्था फैलाते हो, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को महा प्रॉब्लम बना देते हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लाशों की राजनीति कर सकते हो। और आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे शंकराचार्य जी ने और जहाँ पे काशी की आप बात कर रहे हो वहाँ के समाज ने बार बार बोला है और अच्छे जो टीवी चैनल्स हैं और अखबार हैं उन्होंने अपना आर्टिकल प्रोड्यूस किया है कि हिंदू समाज में माँ गंगा के तट पे सदियों से हमारे जो कुछ समाज के सब हैं उनको दफनाया जाता है, उनको जल में प्रवाहित किया जाता है। और ये पहली बार नहीं है, लेकिन आपको तो लाशों की राजनीति करनी है। आपको तो पुरानी लाशों को फोटो खिंचा के वर्तमान लाशें दिखानी है, क्योंकि आपके पास कहने को कुछ है नहीं। आपके पास तो एक ऐसा यूजलेस प्रोडक्ट है जिसको आप दुनिया की किसी भी मार्केटिंग कंपनी को बुला लाओ, लेकिन उसको आप सक्सेसफुल बना नहीं सकते। और वो यूजलेस प्रोडक्ट अनर्गल बातें करके महामारी में भी अपनी चीजों से सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाने का काम कर रहा है, कोई भी सार्थक काम नहीं कर रहा है। यही आज उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा उन्हें दिखा दिया। मोदी जी ने चिंता करते हुए जो बच्चे अनाथ हुए उनको भी जब तक ठीक है खेमचंद जी, अब केवल ढींगरा जी को भी टाइम देना। और मैं इस बात पर एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी, वैसे मुझे 2-3 बातें आपसे करनी थी, लेकिन क्योंकि केवल ढींगरा जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खेमचंद जी, प्रधानमंत्री को तो बाद में याद आई, उससे पहले कई राज्य सरकारें ये ऐलान कर चुकी थी कि उनके राज्य में जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना के कारण वो उनको पूरी मदद देंगे। उनमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, तो कई राज्य सरकारें इसके लिए पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। पीएम मोदी को थोड़ा देर से याद आया कि हमें इसके लिए कदम उठाना है। मैं अभी आ रही हूँ सर, एक बार मुझे केवल ढींगरा जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए। लेकिन गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। क्या गलत स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं? सेंटर की जैसी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव सपोर्ट किसी भी कांग्रेस स्टेट ने नहीं दी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको चैलेंज करता हूँ, आप ढूंढ के मेरे को बताइए कौन सी स्टेट है। ठीक है, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए और मंथली सपोर्ट कौन सी स्टेट ने दिया है? अरे सर, आपके शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके हैं, आप देखिए तो सही वो क्या क्या देने को तैयार हैं। बस बात मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने कांग्रेस का नाम ले लिया। मुझे कहना चाहिए था कि शिवराज सिंह चौहान इतना कुछ कर रहे हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छा लगता कि हाँ मेरे शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हो रही है। मैंने बस ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी भी मदद कर रही है, वही मेरी गलती हो गई सर। क्योंकि हमारे लोग तो मदद के लिए, हमारे और तुम्हारे क्या होता है? एक सेकंड, अब मुझे आप ये बताइए हमारे तुम्हारे क्या होता है? पूरा देश एक है, महामारी पूरे देश में है। एक सेकंड खेमचंद जी, बात सुनिए, हमारा तुम्हारा क्या होता है, मुझे इसका जवाब दीजिए। पूरा देश एक है, देश में महामारी एक है, तो इसमें हमारा तुम्हारा कैसे आ गया बीच में? आप भी वही बात कर रहे हैं सर। आप जिस यूजलेस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, आप जिस यूजलेस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, उसी प्रोडक्ट की तरह आप बात करने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे स्टेट में, हमारे शासित राज्य में गलत बात है खेमचंद जी, बहुत गलत बात है वाकई में। इतना आप डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हैं? आप इतने समझदार होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। पूरा देश एक, देश में महामारी एक, हालात एक,
सारी स्थितियां एक, उसके बाद भी हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये उनका राज्य है, ये मेरा राज्य है, ये किसी और पार्टी का राज्य है। वेरी गुड, यही मुझे देखना था। वेरी गुड सर, बताइए केवल ढींगरा जी। अब केवल ढींगरा जी की बारी। खेमचंद जी माफी चाहूंगी, अब केवल ढींगरा जी की बारी। बताइए केवल ढींगरा जी। देखिए, मैं इनकी पहली बात से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि पोलियो की बीमारी, हेपेटाइटिस की बीमारी, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये हमने कभी भी कमर्शलाइज नहीं किया। फ्री मेडिसिन पोलियो की लगी आज तक, जब लगी देश में, जब से महामारियां आई, जब से देश आजाद हुआ, जब से जितनी भी महामारी आई, कभी आज तक जो है ऐसा काम नहीं हुआ कि देश से कभी कोई पैसा चार्ज किया हो। सभी दवाइयां जो है फ्री मिली है। पहली बार हुआ मोदी जी के अच्छे दिनों में कि सभी देश के लोगों को पैसा भर के दवाई लगानी पड़ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने इजाजत दी। कुंभ को इजाजत किसने दी थी, इनको बताना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि 5 स्टेटों में इलेक्शन थी, उस समय क्यों नहीं बात रखी। कुंभ को इजाजत देते हैं, 15 लाख लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं, 30 दिन के लिए 5.5 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। अपने आप में कुर्सियां मिट्टू बन जाते हैं। दूसरी बात करना चाहिए। आप एक तरफ माँ गंगा को बदनाम कर रहे हो, काशी को बदनाम कर रहे हो, दूसरी तरफ कुंभ को बदनाम कर रहे हो। आप वही लोग हो जो दिल्ली में जो मरकज का, खेमचंद जी 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। उनकी इन दोनों बातों का जवाब मेरे पास भी है सर, बस 2 मिनट दे दीजिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। खेमचंद जी उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, नैतिकता के नाते ही उनकी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि वो शांत बैठे हुए थे जब आप बात कर रहे थे, तो एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। वो जो बोल रहे हैं वो कितना सही है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, तो मैं इसका उनको जवाब मैं देना चाह रही हूँ खुद भी, लेकिन एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। बताइए। देखिए, उसके बाद देखिए भारत बायोटेक की अभी इन्होंने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा, कोवैक्सीन की आज भी WHO में मान्यता नहीं। आप कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते अगर कोवैक्सीन आपको लगती है। राजस्थान में कौन सा जो वहाँ पे समस्या हो? सुनिए ना, आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, सुनना भी चाहिए। आपको राहुल गांधी ने बोला इनको की बात करेंगे तो कुछ काम करने योग्य रहेंगे। ऐसे ही मन की बातें करके काम नहीं चलेगा देश का। सुनिए पहले तो भैया, हिंदुओं को बदनाम मत करो, लॉजिकल बात करो। ऐसा नहीं है। अगर कोवैक्सीन लगवा के आप देश से बाहर जाना चाहेंगे तो WHO ने उस डोज को मान्यता नहीं दी है। राहुल गांधी जी ने लिखा है। राहुल गांधी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को नहीं लगवाया, क्या आप यही कहते हो? क्या कोवैक्सीन? अरे आप चुप तो करिए, पहले बात सुनिए, उसका जवाब बताइए। आप बीच में टक्कर मत कीजिए, सुनिए पहले बात। आप पहले बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ खेमचंद जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तुरंत लौटूंगी, आपके पास अभी समय है हमारे पास। बताइए ढींगरा जी। देखिए, ऐसा है, WHO में कोवैक्सीन की बाहर अगर वैक्सीन लगती है तो बाहर नहीं, किसी भी देश में नहीं जा सकते, क्योंकि WHO ने जो लिस्ट दी है उसके अंदर उसकी मान्यता की जो है वहां पे लिस्ट में नाम नहीं है। ऐड हो जाए, कल को हो जाए, पता नहीं, आज की डेट में नहीं है। उसके बाद ये बताना चाहता हूँ, 4 करोड़ वैक्सीन अभी तक डबल डोज लगी है देश को। जो आदमी बाहर जा सकता है वो डबल डोज लगेगी तब, सिर्फ 4 करोड़ और 135 करोड़ का देश है। तो आप कैसे कहते हैं कि हमने 21 करोड़ डोज लगा दी? 6.5 करोड़ डोज जो बाहर भेजी है वो भी 21 करोड़ के अंदर है, और आपने सिर्फ डबल डोज अभी तक 4 करोड़ लगाई है, और अभी तक 11 करोड़ लोग ही उसके जिनको सिंगल मेडिसिन लगी है वो 11 करोड़ लोग हैं टोटल। देश को भरमाओ मत, देश को मत बनाइए। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, ये जो साइंटिस्ट की बात कर रहे थे मोदी जी पहले, वो ये कह रहे थे कि हम अपने देश के अंदर साइंटिस्टों से मेडिसिन बनवा रहे हैं। क्यों अपने देश के अंदर झूठ बोला कि हमारे देश के साइंटिस्ट बना रहे थे मेडिसिन? आज आप कह रहे हो कि साइंटिस्ट नहीं बना रहे, वो बाहर से आती है। तो आप लोगों के आपस में ही मोदी जी और आपके बीच में विरोधाभास है। अब मोदी जी कह रहे थे हमारे साइंटिस्ट जो है मेडिसिन बना रहे, आप कह रहे हो बाहर से आ रही है। पहले मोदी जी से पूछ लीजिए कि बाहर से आ रही है या हमारे देश के साइंटिस्टों ने बनाई है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने देश को झूठ बोला था उस समय, क्योंकि साइंटिस्ट कोई देश में था ही नहीं, और जो साइंटिस्ट थे उनको ना तो पैसा एलोकेट किया, और उस साइंटिस्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मुझे पैसा जारी नहीं हुआ। यह भी शर्म करो थोड़ी सी सुन के।
और सुनने के बाद आप ये कहिए कि मोदी जी ने क्या कहा और आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति मत कीजिए। देश को कितना झूठ बोलेंगे। आज सिलेंडर जो है 400 रुपए से 800 रुपए हो गया, महंगाई देखिए कहाँ पहुंच गई। और उसके बाद जो 30 रुपए का दावा 35 रुपए का रामदेव और आप लोग कर रहे थे कि 35 रुपए का पेट्रोल और डीजल हमारे टाइम पे आएगा, वो 100 रुपए हो चुका है। आप और एक बात बताता हूँ, 15 देशों के अंदर आप पेट्रोल जो है 50 रुपए से कम बेच रहे हो, और हमारे देश ने क्या गलती करी है कि हमारे देश को पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से राउंड मिल रहा है। ये क्या गलती है हम लोगों ने की है। हम लोगों ने वोट दी अच्छे दिनों की, ये अच्छे दिन है हमारे देश के, ये आपने दिखाए अच्छे दिन देश के, और मोदी जी मन की बात कह के निकल लेते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा देश। ठीक है, शुरू से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपने वैक्सीन के बारे में बात की थी, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, आपकी बात सही है कि कोवैक्सीन पर ही सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, और उसको अभी WHO से भी मान्यता नहीं मिली। बोलिए। बिल्कुल। तो आपसे सर एक सेकंड, मुझे कुछ सवाल इनसे रखने हैं केवल ढींगरा जी से। कुंभ के बारे में आपने कहा सर कुंभ तो बंद हो गया, प्रधानमंत्री ने अपील की, समय रहते हुए कुंभ को बंद करा दिया गया। क्या आपने अपील की किसानों से कि आप भीड़ मत जमा कीजिए वहां पर, क्योंकि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है? वो तो आपसे अपील हुई नहीं, वो तो आप कंटिन्यू बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपको भी पता है हालात क्या है, कोई मना नहीं कर रहा, किसानों की समस्याओं से सब रूबरू हैं, और हमें भी उनसे बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ाव है कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन कम से कम समय को देखते हुए तो चीजें होनी चाहिए। वहां आप रोक नहीं पाए। और वैक्सीन के बारे में आप बात कर रहे थे कि आपने हमेशा दवाइयां फ्री में लगवाई। सर अभी भी अगर हम जाएंगे तो सरकारी अस्पतालों में फ्री में ही वैक्सीन लग रही है कोरोना की, किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री में ही वैक्सीन लगाई है, ऐसा नहीं है कि वहां पर अभी वैक्सीन के पैसे लिए जा रहे हैं। वी स्पुतनिक के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो अब मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। और कुंभ के बारे में मैंने आपको कहा, आप बताइए ना, आपने कितना साथ दे दिया सरकार का? आप देते साथ? अभी भी कितनी भीड़ लगा के जगह जगह यहाँ पर मंच सजाए जा रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं सरकार का कि अभी भीड़ मत लगाइए। अगर कुंभ में भीड़ हो रही है तो ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर भीड़ हो रही है। केवल ढींगरा जी। पल्लवी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप कह रहे हैं किसानों ने भीड़ लगाई है। मैं तो मान रहा हूँ किसानों ने भीड़ लगाई है। कोरोना काल के अंदर अगर मोदी जी काले कानून बना सकते हैं तो उनको निरस्त क्यों नहीं कर सकते? ये बात क्यों नहीं कह देते कि हम जो है अपनी सरकार आएगी दोबारा उसमें लागू कर देंगे? ये क्यों नहीं कहते? अभी खेमचंद जी बोल रहे कि इस सरकार के अंदर हम ये काले कानून लागू नहीं करेंगे। ये मोदी। अरे सर, तो आप ये बात भी तो समझिए केवल ढींगरा जी, अभी वो उन पर रोक लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, किसी पर तो विश्वास करना होगा। केंद्र पर विश्वास नहीं है, मैं मान लेती हूँ, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कीजिए, उन पर तो विश्वास कीजिए, वो कुछ अच्छा ही करेंगे। या आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए? और एक बात और केवल ढींगरा जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने बनाई है ये वैक्सीन, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक बात, सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ केवल ढींगरा जी, कल को मैं आपको गोभी लाकर दे दूं और मसाला लाकर दे दूं, कि आप अच्छी सब्जी बना लेंगे? आपको आनी भी तो चाहिए ना सब्जी बनानी, या आप बना लेंगे ऐसे? आप ऐसे क्यों बात करते हैं, समझ नहीं आता। कभी किस पर उंगली, कभी किस पर उंगली, हम हर चीज पर राजनीति क्यों खोजते हैं केवल ढींगरा जी? कभी तो किसी को थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए सर, देश के वैज्ञानिकों को थोड़ा तो क्रेडिट दे दीजिए कि हाँ उन्होंने कुछ किया। अभी भी कितने लोग हैं जो वैक्सीन लगाकर बैठे हैं, वो वैक्सीनेट हुए हैं, तो अब उनको तसल्ली है कि हमारी कम से कम जान तो नहीं जाएगी इस गंभीर महामारी से। पल्लवी जी एक एक करके मैं आपको बात सुनाता हूँ। किसानों की बात पूरी नहीं हुई, आपने पीछे बोल दिया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, किसान जो है वो, मैं किसान नहीं हूँ, किसान है, और पूरे देश का 70-80 करोड़ किसानी से जुड़े हुए लोग हैं जिनको कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने कानून बना दिया। अगर वो वापस ले लेते तो किसान अपने घर चला जाता, बात खत्म हो जाती। ये मेरा मुद्दा नहीं, किसानों का मुद्दा है, और किसानों के मुद्दे के लिए हम अगर गलत कानून बनाए जाएंगे तो विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन किसानों को भीड़ लगवाने के लिए निमंत्रण दे रही है मोदी सरकार, क्योंकि किसानों का कानून जो बनाया गया वो कोरोना काल के अंदर बनाया गया, उसको लोकसभा के अंदर ध्वनि मत से पास किया गया, किसानों से पूछा नहीं गया। दूसरी बात, अब आपने पूछा कि स्पुतनिक जो है और उसके पैसे लिए जा रहे हैं,
मैंने आपको कहा कि हाइपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी मेडिसिन और पिछली टीबी की भी मेडिसिन और जितनी भी मेडिसिन आज तक महामारियां आई, कभी भी जो है उसका पैसा नहीं लिया गया। अब जो मोदी का काल आया, मोदी का जो राज आया, उसके अंदर हर चीज का पैसा के ऊपर बात शुरू हो गई। बिजनेस मोदी सरकार, यह बिजनेस मोदी सरकार है कि हर चीज को पैसे के साथ तोला जाएगा। अभी स्पुतनिक की बात आपने की, तो स्पुतनिक भी WHO से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप उसको देख लीजिए अच्छी तरह से। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा पल्लवी जी, मैं तो आपको सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि वो जो भी मेडिसिन, देखिए वो जब ये सस्ती मेडिसिन नहीं खरीद सकते तो ये महंगी मेडिसिन खरीदेंगे कैसे? वो प्राइवेट आदमी या स्टेट की सरकार अपने पैसों से खरीदेगी, कैसे लगाएगी वो स्टेट जाने। और बीजेपी की स्टेट हो, चाहे कांग्रेस की स्टेट हो, चाहे किसी और पार्टी की स्टेट हो, इस पर नहीं मैं जाना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेट होगी वो अपने आप मेडिसिन उनके ऊपर निर्भर कर दिया, जबकि सेंटर को एक ही तौर पे जब सीरम इंस्टीट्यूट था या भारत बायोटेक था या और भी जो दवा कंपनियां हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। जहां तक खरीदने की बात है तो उनसे खरीद के फिर स्टेटों को डिवर्ट करनी चाहिए थी। 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया था, क्या वो पूरा ऊँट के मुंह में जीरा नहीं था? आप बताइए कि उसमें ये भी कोरोना काल के बाद रखा गया बजट। आप ये देखिए, मेडिसिन की अगर 35,000 करोड़ की और 135 करोड़ की आप तकसीम करेंगे तो आप मेडिसिन को पाएंगे कि वो हमारा कितने अमाउंट में कितनी वैक्सीन लगती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये बात करते हुए कि इन लोगों ने बाकी के काम, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बनाने का काम, दूसरा काम, तीसरा काम, सबके लिए ये भूल गए और कोई काम नहीं कर पा रहे। जो है वो पानी के अंदर में बह रही है। दूसरी बात, उसका जवाब वो दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का है और मोदी सरकार का है, विपक्ष का काम है उसकी आवाज उठाना और मैं आवाज उठाऊंगा। विपक्ष का, आपने बहुत अच्छी बात कही केवल ढींगरा जी, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष का ये भी काम है जब देश में आपदा आई हो तो सरकार के साथ मिलकर लड़े, उस आपदा से लड़े, ना कि सरकार से लड़े। खेमचंद जी बताइए, कहाँ आप पैसे ले रहे हैं वैक्सीन के, जो इतना हल्ला हो रहा है? मुझे भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए खेमचंद शर्मा जी, पैसे खर्च करके कहाँ वैक्सीन लग रही है? पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ढींगरा साहब जैसे हैं उनकी निंदा करता हूं। ये झूठ बोल रहे हैं और लोगों में पैनिक फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि 21 करोड़ वैक्सीनेशन जो हुआ है वो गलत हुआ है और सिर्फ 11 करोड़ हुआ है। इनको 4 करोड़ इनको डूब मरना चाहिए। अरे मैडम, 21 करोड़, ये तो उसको गलत कह रहे हैं, ये तो झुठला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 21 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ नहीं, 23 करोड़ वैक्सीन स्टेट को दी गई है। अरे भैया, 2 करोड़ से ज्यादा तो महाराष्ट्र में लग गई हैं और आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रहे हो। दूसरा, आप कहते हो देश में वैज्ञानिक है ही नहीं, जो वैज्ञानिक है वो भी भाग गए, वैक्सीन देश में बनी नहीं। अरे भैया, कहाँ चला गया आपका दिमाग? लोग तो पप्पू एक नेता को बोलते थे, आप तो क्यों पप्पू बनते हो? देश के में वैज्ञानिक ही नहीं है। इतना बड़ा देश है, आज हम स्पेस में जा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि देश में वैज्ञानिक ही नहीं है। और इस चीज में आप फर्क नहीं समझते कि रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की, प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे हो रही है, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल हमें जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता वो वहां से मंगाया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में वैक्सीन बनी नहीं है? शर्म मानी चाहिए, डूब मरो आप लोग। 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया है, आज उनमें विश्वास है कि उनकी जान बचेगी, आज उनमें कॉन्फिडेंस है, वो मोदी जी की वजह से। अदरवाइज आप लोग जिस तरीके से 5, 10, 15 साल बाद आप लोगों ने भारत में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी, अगर आपकी सरकार होती तो कोविड की वैक्सीन भी 10 साल बाद आती और उसमें आज जितने लोग मरे उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा मृत्यु होती। आप मुंह ना बोले तो ही अच्छा है। अब बात आती है, अब बात करते हो आप कि WTO में हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारी वहाँ से अप्रूव नहीं। अरे भैया, WHO के लिए सर अभी कोवैक्सीन अप्रूव नहीं है। अगर जिसने कोवैक्सीन लगा रखी है तो वो विदेशों की यात्रा नहीं कर सकता। खेमचंद जी, कोवैक्सीन के लिए कोविशील्ड अप्रूव है, कोवैक्सीन अप्रूव नहीं है। मैडम ठीक है, कोवैक्सीन अप्रूव नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं
कि हमने सैकड़ों देशों में अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी जो कोवैक्सीन है वो WTO में अप्रूव्ड नहीं है। तो इन चीजों में फर्क कितना है? एक तरफ हमारी वैक्सीन की जो कॉन्फिडेंस है, जो डिमांड है पूरे विश्व में है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो? अरे भैया WTO में आप उन्होंने अप्लाई किया है और ये लिस्ट होगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है, हमारा जो इफेक्टिवनेस है, हमारे साइंटिस्ट का जो काम है वो खेमचंद शर्मा जी मेरी बात सुनिए। खेमचंद शर्मा जी, उनका एक छोटा सा सवाल है सर, उनका एक छोटा सा सवाल है। खेमचंद शर्मा जी, उनका जवाब दे दीजिए। बहुत देर से वही सवाल कर रहे हैं कि आप आंकड़ा बता दीजिए कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों डोज लग गई है वैक्सीन की। वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं, उनको एक बार आंकड़ा बता दीजिए शर्मा जी। मैडम, ये आंकड़ा तो सब जानते हैं, ये तो वही घंटी बजा के घूमेंगे कि ये तो वो नंबर लेंगे, क्योंकि 2 वैक्सीन का मतलब हमारे यहाँ पे एक टाइम पीरियड है। 2 वैक्सीन कम भी नहीं लगी हैं, 2 वैक्सीन 3% के आसपास है, वो सब जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिंगल डोज हमारी 21 करोड़ से ज्यादा लगी है। आप ओवरऑल यदि डोज देखोगे पूरे विश्व में थर्ड लार्जेस्ट है। सारे साधनों की कमी होने के बावजूद आज हमारे देश में 21 करोड़ से ज्यादा फ्री में वैक्सीन लगाई गई है। कांग्रेस शासित राज्य जो उछल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज तक वो एक वैक्सीन भी नहीं खरीद पाए, क्योंकि उनको पता था कि विश्व की कोई भी एजेंसी आज की स्थिति में भारत को अदर देन जो रशियन दवाई है उसके अलावा भारत के लिए अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। लेकिन झूठ बोलते हैं, अनगल बातें करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस का जो काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का है और उनको कुछ नहीं करना है। अरे तुम बोलते रहो भैया, झूठ बोलते रहो, कल को पप्पू आपको भी लोग बोलना शुरू कर देंगे। लोग जिनको वैक्सीन लगी है वो तो धन्यवाद कर रहे हैं, वो तो थैंक्स कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो खुद पप्पू वैक्सीन नहीं लगवा रहा, खुद लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वैसी संज्ञा आपको लोग देंगे। टीवी पर आते हो झूठ बोलने के लिए, आज झूठ कितना बोलोगे? झूठ आपने बोला है। मैं तो पल्लवी जी से अनुरोध करूंगा, शर्मा जी की जो कमेंट है आप उसको रीरन करके चेक करें। किसने बोला कि 21 करोड़ का आंकड़ा गलत है? वो आपने बोला। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल है मेरा आपसे सर, एक सवाल है। शर्मा जी बात सुनिए, शर्मा जी मेरा सवाल सुनिए। क्या ऐसा माना जाए, खेमचंद शर्मा जी, क्या ऐसा माना जाए कि इस पूरे कोरोना काल के समय में लगातार विपक्ष सवाल पे सवाल उठाता रह गया और सरकार उसमें कहीं ना कहीं उलझ गई? सरकार को बार बार सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा था, भले ही आपको ये लग रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एंगेज हुई है इस पूरे माया जाल को हटाने में भी। मैडम, आधी बात तो आपकी सही है कि सरकार पे विपक्ष निरंतर सवाल पे सवाल उठाता गया है, लेकिन सरकार लगातार काम पे काम करती गई है। लगातार सरकार सेवा में लगी रही है और सेवा में हमारी सेवा करने में कोई भी कमी नहीं रही। हमारा जो कॉन्फिडेंस था, हमारी जो लगन थी, हमारा जो विश्वास था, लगातार बढ़ता गया। जितना इनका मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बढ़ा, जितनी इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, जितनी इनकी परेशानी बढ़ी, उतना ही हमारा काम बढ़ता गया। क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये घृणा की वजह से फैला रहे हैं, मोदी के प्रति इनका जो द्वेष है उसकी वजह से फैला रहे हैं, देश के प्रति इनका जो द्वेष है उसकी वजह से फैला रहे हैं, विदेशों से ये कमीशन थोड़ी नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से फैला रहे हैं। जितना विपक्ष हल्ला मचा रहा है, इसकी आप यदि तय में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उतना ही अच्छा कार्य मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि ये हजम नहीं कर पा रहे कि भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, ये हजम नहीं कर पा रहे 21 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद हो चुका है। बिल्कुल सर, देखिए घुमा फिराकर बात वहीं पर आ गई है कि हमारे देश में सियासी जो लड़ाई है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं जो असंतोष का माहौल पैदा हो गया है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और इस माहौल को जितना
जल्दी बदला जाए शायद उतना ही सही होगा। समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे देश में कुछ लोगों को राजनीतिक नोकझोंक से आनंद मिलता है, इसलिए उन्हें इन गैर जरूरी बयानबाजियों और हरकतों से संतोष भी मिला होगा, लेकिन असल समस्या के समाधान की दिशा में इनसे कोई लाभ मिला हो यह ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे बयानों और आरोप प्रत्यारोपों से कुछ देर के लिए आम लोगों का ध्यान भटकाने में जरूर कुछ कामयाबी मिल जाती है। तो क्या राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं? यह सवाल अभी भी बरकरार है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।